नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 7 विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं 2025 में 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो विजयनगर साम्राज्य से आपका क्वेश्चन जो है बनना निश्चित है, तय है। और यहाँ तक विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षा में विजयनगर साम्राज्य से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी, जेपीएससी, अदर स्टेट पीसीएससी, अदर एग्जाम्स, एसएससी लेवल का सभी परीक्षा में विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एकवीर और बुक्का राय। अर्थात इसमें जो ऑप्शन में आपको दिया रहता है हरिहर एवं बुक्का भी आपको दिया हुआ हो सकता है ऑप्शन में, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य प्राथमिक रूप से भारत के किस हिस्से में स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के पतन में कौन सी लड़ाई महत्वपूर्ण थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो पाया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलुवा वंश। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध यात्री ने विजयनगर को उसके समृद्ध काल में यात्रा की और विस्तार पूर्वक विवरण छोड़ा? सही आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर डी, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो था, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और इसके संबंध में विस्तार पूर्वक अपना विवरण जो है लिखा था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है कन्नड़ और तेलुगु। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़, बी और सी इसका सही आंसर है। कन्नड़ और तेलुगु जो है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर राजा ने तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यदा का रचना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर शासकों ने मुख्यतः किस धर्म को प्रोत्साहन दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी? तो इसका सही आंसर है समुद्री व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प। अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य में आर्थिक गतिविधि के रूप में समुद्री व्यापार, कृषि और हस्तशिल्प तीनों जो है महत्वपूर्ण था, और इन तीनों से जो वहाँ के लोग व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के स्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें जो है, इसमें आपका ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए हरिहर होगा। हरिहर एवं बुक्का होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ हरिहर दिया हुआ है, तो आपको इसमें हरिहर आंसर में जाना है। तो हरिहर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को इसको मैं काटता हूँ, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का उच्चाधिकारी किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाप्रधान। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में स्थापित धर्म के मुख्य धार्मिक संस्थान कौन कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेगोंडी। ऑप्शन नंबर बी, श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल मंदिर। और हम्पी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक संस्थान थे, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक ने 5 दलीय राज्य की नीति को अपनाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के स्थापक राजा के नाम का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धर्म का पुरुष। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने महानायक के रूप में समझा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था, उसको महानायक के रूप में समझा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति में विशेष योगदान किस शासक द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का विशाल और प्रसिद्ध बाजार कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के धर्म संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय को जो विजयनगर साम्राज्य में धर्म संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समाज में कौन कौन से वर्ग थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। चारों वर्ग जो विजयनगर साम्राज्य में पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अधिकांश क्षेत्र किस राज्य में स्थित था? मतलब वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने अधिकतर किस भाषा में शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु और कन्नड़, अर्थात बी और सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने श्रीरंगपट्टनम को विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की अगुवाई किस वंश ने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलुवा वंश। तुलुवा वंश ने जो है विजयनगर साम्राज्य की अगुवाई की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट विरूपाक्ष किस धर्म के पक्षपाती थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के पक्षपाती थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर द्वितीय। और बुक्का भी होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है तो ये स्थापना करने वाले राजा को पूछा गया है, तो उस समय जो वो राजा थे हरिहर द्वितीय। और यदि हरिहर एवं बुक्का राय दोनों होगा तो दोनों भी इसमें सही आंसर हो सकता है, तो इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे, हरिहर एवं बुक्का दोनों जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का समय किस युग में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्यकालीन युग। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय द्वारा रचित तेलुगु ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमुक्तमाल्यदा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर। ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको जो है इसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, इसको आप जरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की नीति में संगठित हुआ 5 दलीय राज्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्रोही सम्राट, प्राचीन रक्षा और अभ्युदय। ये जो है 5 विजयनगर साम्राज्य की नीति में संगठित हुआ 5 दलीय राज्य था। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने किस शहर को विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शहर बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के स्थापक राजा हरिहर द्वितीय के वंशजों का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुलुवा वंश। इससे भी आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय में किस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के
किस राजा ने ब्राह्मणों के लिए महामंत्री पद स्थापित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजा बुक्का राय ने किस शासक के शासन का अंत किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की बुनियादी राजनीतिक नीति किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुक्का। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा शुरू किए गए वर्ण संकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और धार्मिक एकता स्थापित करना। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय में कौन सा साहित्यिक कार्य लिखा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया था। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के समय में किस शासक के ताजमहल के निर्माण का आदान प्रदान किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश सम्राट कौन से धर्म के पक्षपाती थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का समाज किस वर्ग पर आधारित था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के निर्माणकार राजा कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरिहर द्वितीय और बुक्का राय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सम्राट द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस क्षेत्र में साहित्य का विकास था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। कन्नड़ के क्षेत्र में जो विजयनगर साम्राज्य में साहित्य का विकास था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के समय में किस ग्रंथ का लेखन भी हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमुक्त माल्यदा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने भारतीय संस्कृति के प्रति उत्कृष्ट रुचि दिखाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। तो ये रहा महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसका पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको कैसा लगा सेशन? यदि आपको सेशन में कुछ फॉल्ट लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद।